इसमें एक और गौरतलब करने की बात है कि इस पत्नी का अपने पहले पति जसवीर सिंह से 1 जून 2006 को म्यूचुअल कंसेंट के तहत तलाक हो गया। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है और पत्नी ने भी ये एडमिट की कि जिस समय पर इसने इस मौजूदा पति से 11 मई 2005 को शादी की थी, उस समय पर उसका जसवीर सिंह से कोर्ट से तलाक नहीं हुआ था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ पंचायती तलाक जो लिया गया था या पंचायती जो डिवोर्स का जो कागज़ है उसी को वो मान रही थी। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे एक बात पूछा करते हैं अक्सर कि जब उनकी शादी हुई तो उस समय पर उनकी पत्नी ने उनसे ये बात छुपाई कि वो पहले से शादीशुदा थी, और जब थोड़े दिनों बाद बात खुली तो ये पता चला कि उनकी पत्नी का उनके पहले पति से तलाक का केस चल रहा था। और उन्होंने, यानी आपकी पत्नी ने, बहुत ही समझदारी से ये सोचते हुए कि तलाक तो आज या कल में हो ही जाएगा, कि वो शादी कर लेती हैं, तलाक तो हो ही जाना है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आप लोगों के सामने आती हैं जब आपकी दूसरी शादी हो, आपकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो, या आपकी पहली पत्नी के साथ तलाक हो चुका हो, और अब जबकि आपको दूसरा पक्ष भी मिलता है, यानी आपकी होने वाली पत्नी, वो भी आपको मालूमात करने पर, जांच करने पर पता चलता है कि उनका पहला तलाक हो चुका है। तो ऐसे में आप उस शादी के लिए हामी कर देते हैं, लेकिन ये धोखा बहुत सारे लोगों को खाना पड़ता है कि झूठ बोल करके उनके साथ विवाह कर लिया जाता है। और आप सभी ने ये भी सुना है कि कानून की, यानी हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 11 के अंतर्गत ये जो शादी है इसको रद्द किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी नलिटी के ग्राउंड पर तलाक के लिए कैसे आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाली हूं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक इसी तरह का एक केस पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के सामने आया और इस केस के टाइटल है नरिंदर सिंह मंगत वर्सेस हरजिंदर कौर। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय 10 फरवरी 2016 को आया था। यहाँ हाई कोर्ट में एक ऐसे ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए अपील फाइल की गई थी, जहाँ पर निचली कोर्ट ने इसी तरह के नलिटी के ग्राउंड पर फाइल किए गए पति के द्वारा तलाक को रद्द कर दिया था। आखिरकार क्या था ये केस, क्या फैक्ट्स थे इसके, आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस पति और पत्नी की शादी 11 मई 2005 को सिख रीति रिवाज के हिसाब से हुई। कुछ दिन तक इनका जो विवाह था वो ठीक चला, लेकिन जब धीरे धीरे बात खुली तो ये मालूमात हुई कि इस पत्नी ने जब इस पति से शादी की तो उस समय पर वो पहले से ही शादीशुदा थी और उनका जसवीर सिंह के साथ कोर्ट के अंदर तलाक का केस चल रहा था। जबकि शादी तय करते वक्त उन्होंने ये कहा था कि इनका तलाक हो चुका है, और जब तलाक के कागजात इस पति ने, जो अब का मौजूदा पति है, जब मौजूदा पति ने अपने तलाक के कागज़ यानी कि अपनी पत्नी से उसके तलाक के कागजात मांगे तो उन्होंने एक पंचायती तलाकनामा उनके समक्ष रख दिया। होश उड़ गए इस पति के, और इस पति ने फतेहगढ़ साहिब में अपनी इस पत्नी के खिलाफ सेक्शन 13 के अंतर्गत इस शादी को नलटी करार किए जाने के लिए कोर्ट में दायर कर दिया केस।
और फतेहपुर साहिब की कोर्ट में जब ये केस चला तो पत्नी ने सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ पर फोकस किया वो था मार्क R3, ये पंचायती डिवोर्स जिस पर वो फोकस कर रही थी, जिस पर वो रिलाई कर रही थी। वहीं दूसरी पक्ष में यानी कि पति ने ये कहा कि जिस समय पर इस पति और पत्नी की शादी हुई 11 मई 2005 को, उस समय पर जसवीर सिंह से इनकी पत्नी का यानी जसवीर सिंह जो इनके पुराने पति हैं उनके साथ अभी जो था वो कोर्ट के अंदर केस चल रहा था और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये पंचायती एक तलाकनामा था उसका बिना पर ये शादी रचाई है। और ये भी गौरतलब है कि कोर्ट के अंदर भी इस पत्नी ने इस जो पंचायती तलाक में लिए गए डिवोर्स की बात है उसको मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने मार्क R3 के नाते उस पंचायती डिवोर्स को रिलाई किया। इसमें एक और गौरतलब करने की बात है कि इस पत्नी का अपने पहले पति जसवीर सिंह से 1 जून 2006 को म्यूचुअल कंसेंट के तहत तलाक हो गया। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है और पत्नी ने भी ये एडमिट की कि जिस समय पर इसने इस मौजूदा पति से 11 मई 2005 को शादी की थी उस समय पर उसका जसवीर सिंह से कोर्ट से तलाक नहीं हुआ था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ पंचायती तलाक जो लिया गया था या पंचायती जो डिवोर्स का जो कागज़ है उसी को वो मान रही थी। और जब फतेहगढ़ साहिब कोर्ट के द्वारा ADJ साहब ने ये सेक्शन 11 का नलिटी के ग्राउंड पर किया गया जो केस था पति के द्वारा, वो जब डिसमिस कर दिया, 12 मार्च 2012 को ये ऑर्डर पास किया गया था जिसके द्वारा सेक्शन 11 के तहत की गई जो नलिटी के ग्राउंड पर जो केस था पति महोदय का उसको डिसमिस किया गया था। और इसी डिसमिसल ऑर्डर को अपील के द्वारा चैलेंज किया गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और यहाँ पर भी पति महोदय की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि जिस समय पर इन दोनों पक्षों की शादी हुई थी तो रिस्पोंडेंट यानी कि जो पत्नी है उनका अपने पहले पति से तलाक नहीं हुआ था, जबकि वो उस समय पर जो मैरिज थी वो सबसिस्ट करती थी, क्योंकि सिर्फ एक जो पंचायती तलाक है उसको कानूनी तलाक नहीं माना जा सकता, बल्कि अगर तलाक होता है तो वो कोर्ट के द्वारा ही मान्य होता है। इसी तरह से पति ने एक और बात पर भी फोकस किया, रिलाई किया कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट के दौरान। एक बात चर्चा में वो लेकर के आए कि जिस पंचायती डिवोर्स को उनकी पत्नी मार्क R3 के द्वारा रिलाई कर रही थी, उस पहले पति यानी कि जसबीर सिंह को या उसमें जो भी विटनेस रहे थे उनको कभी भी कोर्ट में नहीं बुलाया गया। और जो निचली कोर्ट है फतेहगढ़ साहिब की, जिन्होंने इस पंचायती डिवोर्स के आधार पर इनका सेक्शन 11 की जो केस है उसको डिसमिस कर दिया था, वो गलत किया था। जबकि पत्नी की तरफ से ये बात की गई कि उनके द्वारा जो एक पंचायती डिवोर्स कोर्ट के अंदर फाइल किया गया था उसके आधार पर इनका जो ये केस है डिसमिस किया गया, वो सही किया गया। जब ये सब बातें चल रही थी कोर्ट में तो नरिंदर सिंह मंगत जो कि अपीलेंट श्री बिक्रम सिंह के बेटे हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए का एक राशि ऑफ़र की कि रिस्पोंडेंट जो भी केसेस उनके ऊपर करना चाह रही हैं या उनके जो भी केसेस आपस में बनते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का है चाहे वो एलिमनी का है, उसमें परमानेंट पास्ट एंड फ्यूचर एलिमनी के तौर पर वो 10 लाख रुपया ऑफ़र करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो केस चल रहा है नलिटी के ग्राउंड पर डिवोर्स लेने का, इसको भी वो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। जब ये बात हाई कोर्ट के सामने आई, यहाँ पर हाई कोर्ट में जो रिस्पोंडेंट खुद प्रेजेंट थी, उन्होंने कहा कि चूंकि उनको ये 10 लाख रुपए का ऑफ़र दिया जा रहा है परमानेंट एलिमनी मेंटेनेंस इत्यादि के नाम पर, तो ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस मकान को खाली कर देंगी जिस मकान में ये हाल फिलहाल में अभी रह रही हैं।
ये सब कॉम्प्रोमाइज़ को देखते हुए और इन सब चीज़ों को देखते हुए आखिरकार हाई कोर्ट ने सेक्शन 11 के तहत नलिटी के ग्राउंड पर डिक्री पास कर दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से ये भली भांति पता चल गया होगा कि पंचायती तलाक के आधार पर अगर आप ये सोचते हैं कि आपका कोर्ट में कि आपका तलाक हो गया है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर आपको वाकई में तलाक चाहिए तो वो आपको कानूनी तरीके से कोर्ट के द्वारा ही मिल सकता है और इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।